आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी समय से दोस्तों आप लोगों को ये समझा रहा हूं और कई बार मैंने बताया भी कि एस्पार्टेम बड़ा डेंजरस होता है। एस्पार्टेम लगभग सारे ही आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स में होता है। आप जो शुगर फ्री लेते हो, ठीक है, उसमें भी अगर उसमें देख लीजिए पहले कंटेंट में, अगर उसमें एस्पार्टेम है तो उसको आप अवॉइड ही करें, ठीक है ना। तो एस्पार्टेम एक्चुअली में अभी यहाँ पे WHO ने अनाउंस किया है कि ये थोड़ा सा कार्सिनोजन है। अमीनो एसिड और फिनाइल एलेनिन, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। फिनॉल, ठीक है, इस तरीके का होता है ना, 6 कार्बन एंड 6 कार्बन। बेंजीन पे फिर आप OH लगा दो तो एक अल्कोहल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। आइल, देखिए भाई 3 फंक्शनल ग्रुप 3-4 होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो अल्कोहल होता है, एक एल्डिहाइड होता है, एक आपका ये कीटोन होता है, ठीक है, और एक OIC, ओइक, ठीक है, COOH, ठीक है। तो यही फंक्शनल ग्रुप जब ऐड हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन में तो उसको मतलब बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक तरीके से। कुछ बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, कुछ बहुत ही खराब हो जाता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो एस्पार्टेम में भी यही होता है, फिनाइल एलेनिन नाम एक तो नहीं बोल पा रहा हूं मैं, ठीक है, फिनाइल एलेनिन और अमीनो एसिड्स। अब होता क्या है कि जब भी एस्पार्टेम आप कंज्यूम करते हो तो इन्हीं को तोड़ देता है वो, ठीक है। अब इनको तोड़ता है और फिर यही प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म, मतलब आपको एनर्जी देने में काम आता है। ऐसा कहा जाता है कि 200 गुना ज्यादा मीठा होता है शुगर से, लेकिन कैलोरी बहुत ही कम। यानी कि अगर बहुत ही कम मात्रा में भी आप ले रहे हो तो ये शुगर नहीं है, ठीक है, लेकिन शुगर से बहुत ज्यादा मिठास आपको ये दे देगा और कैलोरी भी कम होगी। लेकिन फिर भी WHO ने बोला कि इससे कैंसर होता है। तो हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आखिरकार क्यों बेवरेज कंपनी जो है वो एस्पार्टेम से उसी पे ही टिकी हुई हैं, बात करेंगे। डार्क साइकोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, उसको ज्वाइन करो। अब आखिरी के 2 दिन है दोस्तों, हम कल ये डार्क 40 कूपन कोड खत्म हो जाएगा। लास्ट डे है, 600 रुपए का कोर्स है डार्क साइकोलॉजी का। मैनिपुलेट होते हो तो हम आपको सारे मैनिपुलेशन से बचा लेंगे। डॉक्टर मयूरिका दास 20 जुलाई से क्लासेस लेंगी। तो अब बहुत ही कम दिन बचे हैं दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो जाती रहती है। ओके, तो ये एस्पार्टेम आप देख लो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में एस्पार्टेम है, होता ही है। केट मॉस मॉडल है, बोलते हैं कि ओहो क्या बात है, कोका कोला बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए शुगर फ्री वर्जन डाइट कोक है, तो डाइट कोक पियो। वाह, डाइट कोक मतलब क्या है, हम सबको पता है कि शुगर, कल ही मैंने आपको बताया था कि 3, अच्छा शायद अभी वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, कि 3 जहर जो आपको अपने किचन से हटाने चाहिए, उसमें एक शुगर था सबसे इंपॉर्टेंट, रिफाइंड शुगर। देखो गुड़ और शुगर, जागरी एक अमृत है, अमृत, बिलीव मी। स्टार्टअप करो जागरी, कोल्ड ड्रिंक पे जागरी डाल दो, कुछ इस तरीके से करो, ठीक है। विश्वास मानो दोस्तों, आपका इतना जबरदस्त चलेगा, क्योंकि जागरी में इतने मिनरल्स होते हैं और वो नुकसान भी नहीं करता है। जागरी पाउडर यूज किया करो, शुगर को हटा दो। शुगर को रिफाइन किया जाता है, मतलब गन्ने से ही बनता है वो, ठीक है। जागरी भी गन्ने से बनता है, गुड़ भी गन्ने से बनता है, ठीक है। उसको कई बार छाना जाता है, फिर शुक्लाई का पौधा होता है, अगर ऑर्गेनिकली बन रहा है तो इंप्योरिटीज हटाई जाती है, बहुत ही बढ़िया लगता है वो। शुगर में बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जो है वो घुल जाता है और आपको स्पाइक देखने को मिलता है। जागरी धीमे धीमे घुलता है तो आपको एनर्जी देता रहता है, लेकिन तुरंत घुलेगा तो फिर क्या होगा, आपके तुरंत स्पाइक आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, ठीक है। शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो शुगर को हटाना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे शुगर होते हैं। आप समझिए जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें आधा गिलास शुगर होती है ना, तो उसको हटाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। डाइट कोक में शुगर को हटा के एस्पार्टेम यूज किया जाता है, बस। अब मैंने आपको बता दिया था एस्पार्टेम एक्चुअली करता क्या है, बहुत मीठा होता है, इसीलिए आपने देखा होगा डाइट कोक मीठी लगती है ज्यादा, लेकिन ये कहते हैं कि शुगर नहीं है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉस अभी तो मॉडल है, करेंट फेस है, और बोलते हैं कि नहीं इसको पियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटलिज्म से पैदा हुआ है। मतलब आप समझिए कि लास वेगस में शादियां होती है फ्री में, शादी कर लो, बोर्ड लगे हुए पे, आगे शादी कर लो, और वहां पे डाइवोर्स भी बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत जगह के लोग वहां लास वेगस जाते हैं डाइवोर्स कराने के लिए, कोई पेपर वर्क नहीं मांगते, वो डाइवोर्स कर देते सीधा सीधा, अमेरिका के लोग, ठीक है। तो वो पैसा लेते हैं इसका,
तो अमेरिका पूरा पैसे पे जलता है, वो हर एक चीज को बेचता है, हर एक चीज को। आप अमेरिका में अगर किसी के साथ फोटो खिंचाएंगे ना, वो भी मांग लेगा भैया $1 लाओ, ये चीज है वहां पे। तो वहां में आप समझिए कि कैंसर हो ना हो, भाई अभी कोविड हुआ, एलॉन मस्क जैसा आदमी कह रहा है कि मास्क ना पहनो, आप ये समझो क्यों, इससे पैसा रुकेगा। तो अमेरिका में पैसा नहीं रुकना चाहिए। तो जो अनाउंसमेंट आया है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, जो कि WHO का ही एक हाथ है, WHO की ही एक ब्रांच है, उसने ये बोला है कि दैट इज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, ठीक है, ये कैंसर इससे हो सकता है। 14 जुलाई को इन्होंने बोला है कि जो आर्टिफिशियल यूजनर डाइट कोक में यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर हर जगह यूज किया जाता है दोस्तों, शुगर फ्री जहां पे आप देखेंगे तो उसमें आपको एस्पार्टेम दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना, शुगर फ्री केक, शुगर फ्री ये, शुगर फ्री वो, तो वो एस्पार्टेम और डेंजरस होता है। तो इट इज मतलब आप समझिए कि 5000 से ज्यादा इसमें कफ सिरप आ जाते हैं, इसमें मिठाइयां आ जाती है, इसमें आइसक्रीम आ जाती है, इसमें दही आ जाता है, तो एस्पार्टेम उसमें यूज होता है, आपके टूथपेस्ट तक में एस्पार्टेम यूज होता है। तो बताइए आप क्या करें, ये चीज है। तो अब बहुत न्यू आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन अभी एस्पार्टेम जो है वो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, और पूरे अमेरिका में एस्पार्टेम जो है वो यूज हो रहा है। तो WHO ने तो अनाउंस कर दिया अभी 14 जुलाई को, लेकिन अमेरिका के FDA ने 1974 में एस्पार्टेम को बोला कि हाँ यूज करो, हर कोई यूज करो, ठीक है। लेकिन FDA ने यही बोला है कि देखो अभी रुक जाओ। एक्चुअली हुआ क्या ना कि अभी ये खाली जानवरों पे किया गया एक्सपेरिमेंट है, तो जानवरों पे ये देखा है कि हाँ कैंसर होता है, जानवर मतलब यहां पे वल्नरेबल है। सेकेंड WHO कमिटी ने बोला कि 150 पाउंड यानी कि 75 किलो का इंसान, समझिए कि 12 कोक से ज्यादा पीनी पड़ेगी उसे, 12 जो कैन होते हैं, तब जाके थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब थ्रेशोल्ड ब्रीच होगा। ये WHO के कमिटी मेंबर ने बोला। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर एक्सपार्टेम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो ठीक है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि दिन भर आप कोका कोला पीते रहो तब जाके प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बाकी कोका कोला ने तो बोला कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, एस्पार्टेम पूरी तरीके से सेफ है। जो केविन कीन है भी प्रेसिडेंट है, पूरी दुनिया में कोक चलती है, पूरी दुनिया में कोक है ना, और भारत में तो वैसे माउंटेन ड्यू पेप्सी का ज्यादा बोलबाला है, बट कोक आप समझिए ये जो कंपनी है ना भाई, वॉरेन बुफे इसी कोका कोला की ही वजह से अमीर हुए थे, ठीक है। देखिएगा बड़ी अच्छी स्टोरी मैंने बताया था। पेप्सी ने इसके बोला कि भाई देखो हम इस पर कुछ ज्यादा कमेंट जो है वो नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो अभी WHO ने यही बोला है कि आप समझिए कि वेट कंट्रोल अगर आपको करना है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं उसको आप छोड़ दीजिए। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमको कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज भी, इसका भी खतरा, आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये भी खतरा जो है वो बढ़ता जाता है। तो अब ये क्या करता है मैंने आपको बताया, ये आप समझिए कि आपके डीएनए को तोड़ता है, ब्रेक्स अप योर डीएनए। अब कोई अगर चीज डीएनए से रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो कार्सिनोजेनिक है, अरे यार कैंसर करती है, ठीक है, कार्सिजेनिक है ना, समझ लीजिए। ये सब कुछ ज्यादा ही टोंग ट्विस्टर्स होते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो इन सब में जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो यूज होता है। अब क्यों यूज करता है एस्पार्टेम? सिंपल सा, जब आप पैसा कम लगता है, कंपनीज जहां पे पैसा कम लगेगा वो बेचेंगी, जहां पैसा ज्यादा लगेगा कंज्यूमर को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी। तो कम से कम 15 रुपए की, 20 रुपए की, 10 रुपए की कोका कोला जो है वो मिल जाती है। तो बेसिकली एस्पार्टेम जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ता है और 200 गुना ज्यादा मीठा है। तो इससे बढ़िया अल्टरनेटिव जो है वो होगा। तो इसीलिए यहां पे बताते हैं कि भाई हमने देखो कॉस्ट को भी रिफाइन किया है और एस्पार्टेम को भी रिफाइन किया है। एस्पार्टेम 1974 में FDA ने अप्रूव किया, लेकिन तब ये लिमिटेड क्वांटिटी में था। जब आप उसको हीट करते हो ना तो वो अपनी स्वीटनेस खो देता है और फिर वो मुश्किल हो जाता है। जब भी आप किसी भी चीज को, एक होता है कि गरम किसको करना है किसको नहीं करना है, एस्पार्टेम को गरम करना इज डेंजरस। तो यहां पे अगर आप एस्पार्टेम को गरम करते हो, कुछ फ्रूट्स के लिए, फ्लेवर्स के लिए एस्पार्टेम को बोला था कि ठीक है आप लिमिटेड मात्रा में यूज कर सकते हो, लेकिन इसके बाद इसका ऐसा भयानक यूज हुआ कि क्या बताएं, ठीक है। मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं दोस्तों, 3-4 साल से कह रहा हूं, आप देखिए मेरे पुराने लेक्चर्स, कि एस्पार्टेम अगर लिखा है तो आप उसको ना ही लें। अब देखिए ये भले ही देखो, ये कंपनीज तो बोलेंगे आप लोगों कुछ खतरा नहीं, क्योंकि इनको पैसा बनाना है, याद रखिएगा। आप समझिए कि
जिसने मर्डर किया है उससे आप पूछ रहे हो तुमने मर्डर किया कि नहीं, तो बोलेगा मैंने नहीं किया। तो इसीलिए आप ऐसी कंपनीज पे भरोसा ना करें, खुद रिसर्च करें। बेस्ट यही है कि आप हेल्दी डाइट ले। अब आप बोलेंगे कि सर क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कहने की बात है, मैं बताता हूं। जब पड़ती है ना तो बैंड बज जाती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, शराबी तो पी रहे, सिगरेट तो पी रहे हैं, फास्ट फूड तो खा रहे हैं। जिस दिन वो बेड पे पड़े मैंने उनको लिटरली तड़पते हुए देखा है। इतनी बैंड बजी है उनकी कि उन्होंने बोला कि भाई मौत आ जाए मुझे, लेकिन मैं आज के बाद ये चीज छूंगा नहीं। तो अभी आपको लग रहा है, लेकिन जब पड़ती है ना, जब दिक्कत आती है, तब फिर बस भगवान ही याद आते हैं कि मैंने, और फिर आप अपने आप को बहुत कोसोगे कि मैंने क्यों लिया ये। तो बेस्ट यही है कि लिमिटेड, या फिर आप ऐसी चीजों को बिल्कुल खत्म ही कर दें जो आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो फूड एंड बेवरेज कंपनीज आर रिलीजिंग न्यू नो और लो शुगर प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर डिमांड, बट मेनी आर बीइंग मेड विद आइदर न्यूअर स्वीटनर्स और अ ब्लेंड ऑफ स्वीटनर्स। तो बहुत, अब देखो कंज्यूमर मीठा मीठा मीठा, पूरी दुनिया मीठे के पीछे पड़ी हुई है, तो इसीलिए नए स्वीटनर्स या फिर स्वीटनर्स को ब्लेंड किया जा रहा है। अब याद रखिएगा कि हर नया प्रोडक्ट जो है उसमें सेंसरी और फ्लेवर टेस्ट होता है, यानी कि रिलीज करने से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि आपको कितना एक्साइट किया, फ्लेवर उसका कैसा है। बट फॉर प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन अराउंड फॉर डेकेड्स सच एज डाइट सोडास, लॉयल कस्टमर्स आर अकस्टम्ड टू स्पेसिफिक टेस्ट एंड दे कुड बी टर्न्ड ऑफ बाय चेंजेस इन इंग्रेडिएंट्स। ये बताते हैं। अब देखिए यहां पे जैसे डाइट सोडा है, ठीक है, अब डाइट कोक अगर आप ले रहे हो, कोई बहुत समय से आप खा रहे हो या पी रहे हो, तो वो टेस्ट आपकी जबान पे आ गया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर को हटाना मतलब टेस्ट को पूरा रिफाइन करना, तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो जा सकता है, ये साइंटिस्ट का कहना है। तो इसीलिए यहां पे बात हो रही है कि जो आपके डाइट सोडा है या जहां पे भी एस्पार्टेम यूज हो रहा है, तो कोशिश करें आप उसको अवॉइड करें। बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे कि सर अभी रिसर्च में ये मतलब थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दोस्तों ज्यादा हो चाहे ना हो, आपके शरीर के लिए अगर वो नुकसानदायक है तो उसको आप छोड़ दें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप हमने डार्क साइकोलॉजी का बना लिया है, डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए, 1000 रुपए का कोर्स आपको 600 रुपए में मिलेगा। मैनिपुलेशन से बचेंगे, कल लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच।